स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपका भी सपना है वर्दी में खुद को देखने का, अगर आपका भी सपना है सिपाही बनकर देश का सेवा करने का, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो वैकेंसी है, जिसका फॉर्म आज से भरा जाना था एसएससी का जो कैलेंडर है उसके अनुसार, लेकिन कुछ कारणवश आज से वो फॉर्म ना भरा करके और 5 सितंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, एसएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया है जो कि आपको दिखा देंगे। नोटिस में साफ साफ लिख दिया है कि ये जो फॉर्म है वो 5/9 से भराया जाएगा, है ना। और इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो भी अभी नहीं विभाग द्वारा नहीं आया है, तो वो 5 तारीख तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, इसका फुल नोटिफिकेशन, और फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूरा इस एसएससी जीडी क्या है और इसका वैकेंसी कैसा है, क्या क्या करना होता है, कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसा फिजिकल होता है, सारी जानकारी डिटेल से पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एसएससी जीडी का। तो ये इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए, एसएसबी के लिए, सीआईएसएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए, एनआईए के लिए, असम राइफल्स के लिए। ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए है। तो इन सभी जगहों पर, यानी सीआरपीएफ में जाना हो या बीएसएफ में जाना हो, आईटीबीपी में जाना हो, एसएसबी में जाना हो, सीआईएसएफ में जाना हो, तो इस सभी का कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल, है ना। तो इसका जो फॉर्म भराने का तिथि है वो 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, और इसका फुल नोटिफिकेशन जैसे जारी होगा वैसे हम सीट इसका बता देंगे कि किस में कितना सीट है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कितना है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कितना है, या आईटीबीपी में कितना है। ठीक है, वो सारी डिटेल आपको बता दिया जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा या इसमें फिजिकल कैसा होगा। तो देखिए, अगर आप मेन या एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसका होता है 18 साल से 23 वर्ष तक। 18 से 23 साल जनरल के लिए है, और अगर आप SC ST में आते हो तो 5 साल का छूट आपको मिलेगा, और अगर OBC हो तो 3 साल का छूट मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अगर इसे फिजिकल का, तो फिजिकल याद रखिएगा, दौड़ आपको है, लड़कों के लिए दौड़ है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, तो प्रैक्टिस अच्छा खासा चाहिए। फीमेल के लिए है 1.6 8.5 मिनट में, माने 1600 मीटर का दौड़ 8.5 मिनट में पूरा करना है। हाइट ये सभी देख लीजिएगा, हाइट 170 जनरल है, बाकी जो भी कैटेगरी में आप होगे तो उसके हिसाब से ST को खाली छूट है हाइट में, बाकी में छूट नहीं है, और एज में सभी का छूट है। फीमेल का 157 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फिजिकल की बात हुआ। अब अगर रिटर्न का बात करते हैं, सिलेबस आखिर इसका होने वाला कैसा है और इसका एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अपने से, वो सारी जानकारी देंगे। तो सिलेबस में आते हैं फटाफट। सिलेबस में ये आगे, हाँ सिलेबस। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है इसमें जनरल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सिलेबस आपको यहीं पे दिखा दे रहे हैं, याद रखिएगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन मिलेगा बाबू देखने को, है ना। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा। जीके से 20 क्वेश्चन रहेगा। मैथ से रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 20 20 40 20 चौके 80 क्वेश्चन रहेगा, और 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी 80 दूनी 160 नंबर फुल मार्क्स रहेगा क्वेश्चन का। एग्ज़ाम का टाइमिंग रहेगा 60 मिनट। ठीक है, कितना मिनट, 60 मिनट, यानी 1 घंटा। 1 घंटा में आपको एग्ज़ाम देना है। 2 4 6 8 80 क्वेश्चन टोटल रहेगा, और मार्क्स रहेगा 8 दूनी 16 160 मार्क्स का। ठीक है, ये इसका फुल डिटेल है। अब इसका और गहराई से डिटेल अंदर घुस के देखिए कि रीजनिंग में आखिर पढ़ना क्या है। रीजनिंग तो बहुत बड़ा चीज़ है, तो क्या पढ़ना है रीजनिंग में, जीके में क्या पढ़ना है, फिर मैथ में क्या पढ़ना है, या हिंदी इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो साइड में आपको सिलेबस हम दिखाते चल रहे हैं, और यहाँ पर हम बता दे रहे हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो, अगर जनरल रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में नॉन वर्बल टाइप में दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज रहेगा।
एनालॉजीज से क्वेश्चन रहेगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन रहेगा, स्पेशल विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन रहेगा, स्पेशल ओरिएंटेशन से रहेगा, विजुअल मेमोरी से रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन से रहेगा, ऑब्जर्वेशन से रहेगा, रिलेशनशिप से रहेगा, ब्लड रिलेशनशिप, और कॉन्सेप्ट से रहेगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग रहेगा यानी मैथ वाला रीजनिंग, और फिगर क्लासिफिकेशन, चित्र में कितना त्रिभुज है कितना चतुर्भुज है वो जो क्लासिफिकेशन होता है वहाँ से रहेगा क्वेश्चन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहेगा, और नॉन वर्बल सीरीज से रहेगा, कोडिंग और डिकोडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, साइड में आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन इन दिस component will be aimed at testing the candidate general awareness of the environment around him. Question will also be designed to test knowledge of current event and such matters on everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected for any educated person. The test will also include question relating to India and neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economics, general polity, Indian constitution and scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a स्पेशल स्टडी फॉर एनी डिसिप्लिन। देखो जनरल नॉलेज में कैसा क्वेश्चन रहेगा, जनरल इन्वायरमेंट से रहेगा, साधारण इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है वैसे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर यानी करंट इवेंट अभी क्या क्या हुआ है फिलहाल में उन सभी चीज़ों से क्वेश्चन रहेगा। और ये करंट अफेयर में इंटरनेशनल भी रहेगा, नेशनल भी रहेगा, स्पोर्ट्स से रहेगा, है ना, जैसे वर्ल्ड कप सब हुआ है वो सब में, या अभी ओलंपिक गेम हुआ तो वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, है ना, कि कौन सा गोल्ड जीता, कौन क्या जीता, है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और ज्योग्राफी से रहेगा, कल्चर से रहेगा, इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इन सब से जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, संख्या पद्धति, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या से रहेगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न से रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से रहेगा, और फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन से रहेगा, परसेंटेज से रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रहेगा। और इंग्लिश में सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश हिंदी में, है ना। तो ये आपका सिलेबस रहा है। जनरल में एकदम साधारण साइंस, साधारण हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है भारत का और पड़ोसी देशों का वो साधारण रहेगा, और करंट अफेयर भी रहेगा, कुछ इंटरनेशनल भी रहेगा, कुछ इंडियन भी रहेगा, है ना। स्पोर्ट हो गया, और जितना भी पॉलिटिकल इशू हो रहे हैं अभी फ़िलहाल में, या अभी इलेक्शन हुआ है 2024 का, तो उन सभी चीज़ों से मिला जुला के क्वेश्चन रहेगा जनरल में। रीजनिंग बता दिए कितना चैप्टर रहेगा, मैथ में भी बता दिए, है ना। तो देखियो तैयारी कैसे करना है, ये सब एग्ज़ाम जो होता है जितना भी देखते हैं अक्सर हम, ये खास करके जो भी पुलिस या सिपाही का एग्ज़ाम है, जो डिफेंस लाइन का एग्ज़ाम है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं सभी और पूरी मेहनत करते हैं, सुबह उठ के दौड़ना, शाम दौड़ना, सुबह शाम पूरा मैदान में भरे रहते हैं, रोड में पूरा दौड़ते रहते हैं ताकि एग्ज़ाम निकाल पाए। यानी फॉर्म आ गया तो फॉर्म भर लिए हैं अब, या उससे पहले से भी तैयारी पूरा करते हैं, पूरा दौड़ते हैं और अच्छा खासा दौड़ में भी निकाल लेते हैं। जैसे अभी झारखंड का हो रहा है दौड़, उत्पाद सिपाही का, ज़्यादातर लोग दौड़ निकाल ले रहे हैं, है ना। लेकिन जॉब तो सबका लगने का नहीं है ना, एग्ज़ाम तो सब पास करेगा नहीं, तो दौड़ बहुत तादाद में निकाल लेते हैं, क्योंकि जुनून होता है, एक जोश होता है कि हमको जाना है, हमको वर्दी, हमारी जो सपना है वर्दी पहनने का, तो उस सपने को लेकर के बहुत से लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सभी का वो सपना पूरा नहीं होता है, सपना टूटता है ज़्यादातर ऐसा डिफेंस वाला में एग्ज़ाम में ही, क्योंकि डिफेंस लाइन में वही लोग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टडी नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक इंटर खासकर किए हैं और पूरा मेहनत करके अपना फोर्स लाइन में जाने की इच्छा रख रहे हैं। तो वैसे लोग क्या होता है कि आगे चल के एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग खास करके फंस जाते हैं। जनरल को तो किसी तरह रट लेते हैं। हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, दोस्त यार या फिर स्टूडेंट सब है, उनका भी यही स्थिति होता है कि एग्ज़ाम दौड़ उड़ सब निकाल लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो रीजनिंग, मैथ ये सब में फंस जाते हैं। तो इसीलिए अब से इस चैनल में अभी तक जो भी था स्कूल लेवल का एकेडमिक क्लास यहाँ पे लेते थे, लेकिन अब से उधर स्कूल लेवल तक पूरा बहुत बार पढ़ा चुके हैं। इसीलिए अब से
जनरल कंपटीशन जितना है, खास करके फोर्स को लाइन को फोकस करते हुए, चाहे झारखंड कांस्टेबल हो या फिर एसएससी वाला कांस्टेबल हो या फिर अन्य आईटीबीपी का हो निकालता है अलग से, या फिर सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, कुछ भी हो, एसएससी हो या जेएसएससी यानी स्टेट एसएससी हो या सेंट्रल एसएससी हो, कोई भी एसएससी हो जिसका एग्ज़ाम जो जनरल कंपटीशन है जिसमें मैथ साइंस रीजनिंग ये सब पूछता है, तो उन सभी का तैयारी आज से तो ये इन्फॉर्मेशन दे दिए, कल से एकदम शुरू हो जाएगा इस चैनल में। मैथ स्टार्ट कर रहे हैं कल से, मैथ और रीजनिंग एकदम बहुत ही बढ़िया से, जैसा बाकी क्लासों को पढ़ाते थे, जैसे एकेडमिक क्लास में पढ़ाते थे, पूरा देहाती भाषा में जैसे समझाते हैं, पूरा देसी लैंग्वेज देसी तरीके से जैसे हम समझाते हैं चीज़ों को, वैसे ही समझाएंगे। यानी कोई भी स्टूडेंट अब मैथ और रीजनिंग से नहीं डरेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सभी का साथ रहा तो। अब कोई वैल्यू ही नहीं देगा तो फिर हम कितना दिन टिकेंगे। सभी का साथ रहा तो जिस तरह से अभी कुछ महीने से इस चैनल में क्लास लेना थोड़ा कम हो गया था, मतलब लगभग छूट ही गया था, तो चलो अब फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं, कम बैक कर लिए हैं। तो अब पूरी मेहनत के साथ हम भी आपको पढ़ाएंगे और आपको भी मेहनत करवाएंगे। तो सिर्फ अगर आप दौड़ के निकाल सकते हैं, दिन रात पसीना बहा सकते हैं, तो पढ़ाई तो बैठ के करना है। आप आराम से पढ़ाई भी कर सकते हो और एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 घंटा आपको रोज़ाना समय निकाल के और आपको कॉपी कलम ले करके बैठना है। क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, सारी तैयारी मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो आप जनरल जीके जो भी है या करंट अफेयर, ये सबको आप अपने से रटिए, बुक बहुत सारा मिलता है करंट अफेयर का, वो सबको याद कीजिए। लेकिन मैथ और रीजनिंग को तो रट नहीं सकते हो। तो मैथ और रीजनिंग अभी फ़िलहाल हम कल से एकदम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक एकदम नए तरीके से, बहुत मज़ा आएगा, है ना। एकदम पूरा टिप्स और ट्रिक के साथ, ज़्यादा लंबा खींचातानी नहीं करना है, क्योंकि नौकरी करने के लिए पढ़ना है। नौकरी करने के लिए पढ़ने के लिए थ्योरी जैसा पढ़ने से नहीं काम चलता है। तो एकदम पूरा बेसिक तरीके से बेसिक चीज़ों को पहले समझाएंगे, उसके बाद फिर ट्रिक लगाएंगे, यानी कम समय में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, उसमें करना क्या है, उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में करना क्या है वही नहीं समझ में आता है, तो वो नहीं समझ में आ गया तो फिर करोगे क्या, है ना। और मेन हम बार बार बोलते हैं, मैथ में 4 ही चीज़ होता है, जोड़ घटाओ गुणा भाग। अगर 4 चीज़ आपका मजबूत हो गया तो फिर आप मैथ को समझने के काबिल हो जाओगे। और मैथ को समझने के काबिल हो जाओगे यानी कोई भी पढ़ाएगा, कोई भी सिलेबस रहेगा, इंटरेस्ट आएगा, समझोगे सभी चीज़ों को, और समझोगे तो जाहिर सी बात है बना ही लोगे क्वेश्चन, है ना। लेकिन मेन दिक्कत होता है जोड़ घटाओ गुणा भाग, यही 4 चीज़ में, जिससे कि आपको मैथ समझ नहीं आता है और मैथ से भागना चाहते हैं, तो वो अब नहीं होगा। हम आपको एकदम पूरा बेसिक के साथ समझाएंगे, जोड़ घटा गुणा भाग सब मजबूत कराएंगे पूरी तरह से। और जितना भी चैप्टर इसमें अभी बताएं जो पढ़ना है, और बाकी लगभग जितना भी एग्ज़ाम होता है जनरल कंपटीशन का, बैंक का छोड़ करके, जो इंटर या मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है या ग्रेजुएट का भी है, तो लगभग सिलेबस यही सब रहता है। बस ग्रेजुएट लेवल वाला में या बैंक वाला में थोड़ा सा सिलेबस यही रहता है, बस उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। तो जितना भी कोई भी कंपटीशन का आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल में जुड़ जाइए। हम यहाँ कल से मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड में भी बहुत सारा एग्ज़ाम अभी होने को है, तो उन सभी में काम आएगा, क्योंकि मैथ चाहे झारखंड का हो एग्ज़ाम या यूपी बिहार का हो या सेंट्रल का हो, मैथ ही होता है, ठीक है। मैथ ही रहेगा। नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम ऐसा नहीं कि कोई दूसरा स्टेट में दूसरा चीज़ को कहते हैं, एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशल ऐसा नहीं सोचिए कि हम अगर लिख दिए SSC GD तो ना, GDA वाला का खाली है। मैथ सबके लिए सेम होता है। हाँ, क्वेश्चन जितना भी कराएंगे, एक भी क्वेश्चन हम इधर उधर से नहीं कराएंगे। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है वहीं से कराएंगे, वही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। फालतू क्वेश्चन, बाहर का क्वेश्चन हम एक भी नहीं कराएंगे। हाँ, चीज़ों को बस समझाने के लिए, जैसे अगर परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, हाँ तो परसेंटेज निकलेगा कैसे, या परसेंट हटेगा कैसे, या अनुपात में रहे तो कैसे परसेंट निकालना है, या फिर 3-4 को परसेंट आ गया कि इसका इतना परसेंट का इतना परसेंट का इतना परसेंट, या इसका इतना परसेंट कम हुआ तो इतना इसका ज़्यादा हो गया, इस तरह से मतलब रहे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन टाइप खाली बताएंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसको ऐसा काम करना है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऐसा काम करना है। तो समझाने समय सिर्फ
सिर्फ जनरल क्वेश्चन लेंगे, एकदम साधारण क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आवे। लेकिन प्रैक्टिस कराने की बात होगी तो जो एग्ज़ाम में आ चुका है वहीं से प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसा नहीं कि फालतू फालतू क्वेश्चन दे रहे हैं, पता चला एग्जाम में कहीं पूछबे नहीं करता ऐसा क्वेश्चन, है ना, तो वैसा नहीं, है ना। बुक का भरमार है, पूरा लाइब्रेरी है। तो एसएससी जीडी का भी स्पेशल बुक ले लिए, क्वेश्चन बैंक। इसमें पूरा 53 साल का क्वेश्चन है, 53 साल का क्वेश्चन है। तो 53 साल का क्वेश्चन है तो सबको तो नहीं पढ़ा पाएंगे, 53 साल का क्वेश्चन जान रहे हैं ना। लेकिन सोचिए कि जितना भी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपको करा देंगे, है ना। इस तरह बहुत सारा एसएससी का बुक भरा पड़ा है, रीजनिंग सब है, मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक है, वहीं से क्वेश्चन देंगे। अपने से हम कुछ क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो काम का लगा होगा। काम का लगा होगा तो लाइक और कमेंट करके जाइए। क्लास करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, हम ज़्यादा फोकस वही फोर्स लाइन वालों को करेंगे, क्योंकि हम मेहनत करता देखें कहा कि उन लोग के अंदर है मेहनत की जज्बा। क्योंकि सुबह उठ के जो 3 बजे उठ के, जब पूरी दुनिया सो रहा है चद्दर तान के, उस समय अगर रात में उठ करके आप अगर मैदान में रोड में दौड़ सकते हैं सुनसान रातों में, तो फिर आपसे पढ़ाई भी होगा। ये आपको मेहनत को झलकाता है, इसलिए आप घबराइएगा नहीं मैथ और रीजनिंग को देख के। अगर आप जानवर जैसा सुबह उठ के दौड़ सकते हैं तो पढ़ाई एकदम बैठ के करना है कुर्सी में। आप ये भी कर सकते हो। दिमाग में कैसे घुसाना है मैथ को, हम खोपड़ियाँ खोल के घुसा देंगे, है ना। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, खाली रेगुलर क्लास करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।